अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप सभी हजरात। उम्मीद है कि सभी हजरात बफज़ल खुदा बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी नाज़रीन को खुश रखे। आइए एक इबरतनाक वाक़ये की तरफ चलते हैं। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में एक शख्स हासिल हुआ और अर्ज किया कि हजरत मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ और हमेशा रहना चाहता हूँ। आपने उसे अपने साथ लिया और आगे चल दिया, यहाँ तक कि आप एक दरिया के किनारे पहुंचे तो आप दोनों बैठ गए खाना खाने के लिए। उनके पास 3 रोटियां थी। 2 रोटियां जब खत्म हो गई और 1 रोटी बाकी रह गई तो आप वहां से उठे और दरिया के किनारे तशरीफ ले गए पानी पीने के लिए। आप पानी पी करके जब दोबारा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि वहां पर रोटी मौजूद नहीं थी। तो आपने उस आदमी से पूछा कि बताओ रोटी किसने ली है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। आपने उसे साथ लिया और आगे चल दिया। आपने देखा कि एक हिरनी अपने 2 बच्चों को लेकर के गुजर रही थी। आपने उन दोनों में से एक को बुलाया। एक बच्चा आपके करीब आया, आपने उसे ज़बह किया और उसका गोश्त भून करके खुद भी खाया, उस आदमी को भी खिलाया और बच्चे से कहा कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। वो हिरनी का बच्चा खड़ा हो गया और जंगल के जानिब चल पड़ा। आपने उस आदमी से कहा कि मैं तुमसे उस ज़ात के नाम पर सवाल करता हूं जिसने तुम्हें ये मोजिज़ा दिखलाया, बताओ वो रोटी किसने ली थी। उस आदमी ने कहा मुझे मालूम नहीं। आपने उसे अपने साथ फिर लिया और चल पड़े, यहां तक कि आप एक झील के करीब पहुंच गए तो आपने उस आदमी का हाथ पकड़ा और सतहे आप पर चल पड़े। पानी को जब अबूर कर लिया तो आपने उस आदमी से फिर कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूं उस ज़ात की जिसने तुम्हें ये मोजिज़ा दिखलाया, बताओ वो रोटी किसने ली थी। तो उस आदमी ने फिर वही जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। आपने फिर उसे अपने साथ लिया और आगे चल दिया, यहां तक कि एक जंगल में पहुंच गए। आप दोनों वहां पर बैठ गए। बैठने के बाद आपने रेत और मिट्टी की एक ढेर बनाई और ढेर बनाने के बाद आपने फरमाया अल्लाह के हुक्म से सोना बन जाओ। वो ढेर सोना बन गई। आपने उस एक जैसी 3 ढेर बना डाली। उसके बाद आपने फरमाया उससे कि तिहाई मेरी और तिहाई तेरी और तिहाई उस शख्स की जिसने वो रोटी ली थी। जब उसने ये बात सुनी वो बोल पड़ा कि वो रोटी मैंने ली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये सोने की तीनों ढेर तुम्हारा ही है, तुम ही ले लो। ये कह करके वहां उसे छोड़ दिया और आगे चल पड़े। वो शख्स उस मालो मता के साथ वहां बैठा हुआ था जंगल में। इसी दरमियान वो शख्स और पहुंच जाता है। जब इन दोनों की नजर उस शख्स पर जाती है कि एक शख्स इतने मालो मता के साथ जंगल में अकेला बैठा हुआ है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के इसको कत्ल कर दे और सारा मालो मता हम दोनों अपने हवाले कर दे। उस शख्स ने इन दोनों की नीयत को भांप लिया और पहले ही बोल पड़ा कि चलो हम तीनों मिल करके ये माल बराबर तकसीम कर लेते। वो सारे लोग इस बात पर राजी हो गए।
तीनों में से एक शख्स को शहर के जानिब रवाना किया, इस गरज से कि शहर से जाकर के खाना लाए ताकि हम लोग खाना खाएं। वो शख्स, उन तीनों में से एक शख्स शहर के जानिब रवाना हुआ। जो शहर के जानिब खाना लाने के लिए रवाना हुआ, उसके दिल में ये ख्याल आया, उन दोनों को इस माल में हिस्सेदार क्यों बनने दे, क्यों न हम खाने में जहर मिला दे। वो दोनों ये जहर मिला हुआ खाना खाएंगे तो मर जाएंगे और सारा का सारा माल हमारा हो जाएगा। इस इरादा से उसने खाने में जहर मिला दिया। और जंगल में ये जो दोनों बैठे हुए थे, उन दोनों ने मशवरा किया कि हम दोनों क्यों उसको माल दें, इस माल में उसको हिस्सेदार क्यों बनाया जाए, क्यों ना हम दोनों मिल करके उसका कत्ल कर दे और उसके हिस्से का माल भी अपने पास रख दे। वो शख्स जब शहर से खाना लेकर के पहुंचा, ये दोनों उस पर टूट पड़े और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जब ये दोनों खाना खाने के लिए बैठे, जैसे ही खाना खाया दोनों मर गए। मर जाने के बाद वो सोने की ढेरियां वहीं की वहीं पड़ी रह गई, उसी तरह पड़ी रह गई और तीनों की लाश जंगल में रह गई। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर वहां से गुजर हुआ। आपने इन तीनों की लाश को देखी और उसकी हालत को देखी। देखने के बाद आप अपने साथियों से फरमाया, देखो ये दुनिया है, इस दुनिया से बचते रहना। नाज़रीन इकराम, इसलिए हम लोगों को हिर्स और लालच में नहीं आनी चाहिए, ज्यादा आरज़ू और तमन्नाएं नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया बेवफा है, दुनिया की चीजें बेवफा है और इस बेवफा दुनिया में हमें किसी के साथ बेवफाई नहीं करनी चाहिए। अपनों के साथ, पढ़ाई के साथ, अजीजों के साथ, अकारीबों के साथ, किसी के साथ भी हमें बेवफाई नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ और फहम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।